Good morning, student. Myself Chirag Sukani, and I'm going to teach you Advanced Financial Management subject, and we will continue our chapter that is Cost of Capital. Now, today in this session, we will discuss about the cost of the preference shares, because in earlier videos we completed cost of debt, that is calculation part of the cost of debt. Now, today in this session, we will discuss about the cost of the preference shares. Now, first of all, what is preference shares? You already learn in the fourth semester. Generally क्या होता है? In preference shares, there is a fixed dividend. That means the shareholders, that is preference shareholders, receive the fixed amount of dividend. Clear? So generally जो हम लोग ने डेप्ट में सीखा था कॉस्ट ऑफ डेप्ट, वैसा ही आपका सेम है. कॉस्ट ऑफ डेप्ट में क्या था? डेप्ट में भी ऑफ टू टाइप, इरिडीमेबल एंड रिडीमेबल था ना. ओके, इरिडीमेबल मतलब मैच्योरिटी पीरियड इज नॉट गिवन एंड रिडीमेबल मीन्स व्हाट मैच्योरिटी पीरियड इज नॉट गिवन. लाइकवाइज कॉस्ट ऑफ डेट में टू फॉर्मूलास हम देखे, दैट इज इरिडीमेबल डेट के डी इज व्हाट आई इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी अपॉन एस पी था. ओके, एंड इरिडीमेबल में क्या था? के डी आई 1 माइनस टी प्लस 1 अपॉन एन आर बी माइनस एस पी अपॉन 1 अपॉन 2 आर बी प्लस एस पी. Now it is same as cost of debt जैसा ही है. Now preference shares also divided into two, that is irredeemable preference shares and next is what? Redeemable preference shares. Now the formula for calculation of irredeemable preference shares, when number of year is not given, that is what? Irredeemable preference shares. So cost of preference shares, that is it is indicated as what? KP, cost of preference share, is equal to dp into bracket 1 plus dt upon sp. Now here dp is what? Preference dividend. Here dp is what? Preference dividend. 1 का 1 ही रहेगा plus dt is what? Dividend tax rate. Okay, and sp is what? Same net sale proceed from the issue of the preference shares. Now अभी आप कंपेयर करो cost of debt से cost of debt में. Now cost of debt में आपको क्या दिख रहा है कि cost of debt कि के डी इज वॉट आई, बिकॉज डेप के ऊपर क्या मिलता है? इंटरेस्ट. लाइकवाइज प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर क्या मिलता है? डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड. इट इज इंडिकेटेड एज वॉट? डीपी. क्लियर? इनटू ब्रैकेट 1 का 1 ही रहेगा. नाउ यहाँ पे मेन डिफरेंस, जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है उसके ऊपर टैक्स जो है होता है ना, वो क्या होता है? टैक्स फ्री, टैक्स डिडक्टेबल होता है. सो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया? इंटरेस्ट को 1 माइनस टी किया था. बट हियर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में जो प्रेफरेंस डिविडेंड है उसमें डिविडेंड टैक्स रेट ऐड होता है, बिकॉज जो शेयर होल्डर्स रिसीव्ड करते हैं ना प्रेफरेंस डिविडेंड, इट इज अ सोर्स ऑफ पर्सनल इनकम, सो इट इज अ टैक्सेबल इनकम, सो यू हैव टू एडेड इट. ओके, सो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड into bracket 1 plus dividend tax rate divided by net sale proceed, जो we already learn about SP, net sale proceed. Clear all of you? Then second is what? Redeemable preference shares. Now redeemable preference share means what? Number of year is given. So what is the formula? KP is equal to DP into bracket 1 plus DT plus 1 upon N RV minus SP divided by 1 upon 2 RV plus SP. सेम फॉर्मूला है जैसा हम लोग ने कॉस्ट ऑफ डेप्ट में किया था, बट खाली क्या डिफरेंस है? दिस पोर्शन. आ रहा है समझ में? क्या अब दिख रहा है? देखो के डी इज वॉट आई इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी था ना, यहाँ पे क्या आएगा? के पी इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड इंटू ब्रैकेट 1 प्लस डिविडेंड टैक्स रेट ऐड होगा. ओके, तो ये मेन याद रखना है, बाकी सब सेम. 1 अपॉन एन आर बी माइनस एस पी डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 2 आर बी प्लस एस पी. आर बी की हम लोग ने देख लिया, दैट इज रिडीमेबल वैल्यू, द वैल्यू विच बॉन्ड होल्डर गेट एट अ टाइम ऑफ मेच्योरिटी. एंड एस पी इज वॉट? सेम, दैट इज नेट सेल प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर. ओके, सो सेम फॉर्मूला आपको याद रखना है, जैसा आपने कॉस्ट ऑफ डेप्ट में किया है ना, वैसा ही आपका फॉर्मूला है, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इरिडीमेबल व्हेन नंबर ऑफ ईयर इज नॉट गिवन. क्लियर? एंड फॉर द रिडीमेबल दिस वन. आ रहा है समझ में? सो अगेन आपको सम्स में आइडेंटिफाई करना है कि विच टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इट इज, वेदर इट इज रिडीमेबल वेदर इट इज इरिडीमेबल. क्लियर? चलो
फर्स्ट सम, Tulsian Limited issue rupees 100 lakhs 12% preference shares of rupees 100 each, which is redeemable at par. How it is redeemable at par. par से हुआ है after 5 years. Calculate the cost of the preference shares in each of the following cases, and we have to assume dividend tax rate is what, 20%, and cases are the same which we already calculate in cost of debt. That is case A. If the preference shares are issued at par with no flotation cost, if preference shares are issued at par with 5% flotation cost, if preference shares are issued at 10% premium with 5% flotation cost, and the preference shares are issued at 10% discount with 5% flotation cost. ओके, सो मैंने आपको बोला है जब भी आप आंसर कैलकुलेट करो, जो इन्फॉर्मेशन है उसको शॉर्ट में लिखने की ट्राई करो. Now, first, Tulsian Limited issued rupees 100 lakhs 12% preference share. So 12% preference share is what? DP, that is preference dividend. कितना दिया है? 12%. Clear? Next is of rupees 100 each. 100 each यानी face value. Face value is what? Rupees 100. Redeemable at par यानी which type of प्रेफरेंस शेयर इट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. वो रिडीम हुआ आफ्टर 5 years. 5 years यानी एन इज व्हाट, 5 years. कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स, दैट इज केपी. कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैलकुलेट करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, एंड वी हैव टू एज्यूम डिविडेंड टैक्स रेट कितना है, 20%, दैट इज dt. dt इज व्हाट, 20%. ओके, सो हम लोग यहाँ पे ये रिडीमेबल कैसे हुआ, रिडीमेबल एट पार. एट पार मतलब रिडीमेबल वैल्यू वो कैसे आएगा, एट पार यानी रिडीमेबल एट पार. सो रिडीमेबल वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, फेस वैल्यू. सो रिडीमेबल वैल्यू क्या आएगा, ₹100. आरबी क्या बनेगा पे आपका, ₹100. ओके, नाउ आपको केसेस वाइज आंसर कैलकुलेट करते जाना है. ओके, चलो केस 1 और केस ए. केस ए में क्या दिया, प्रेफरेंस शेयर्स आर इश्यूड एट पार विथ नो फ्लोटेशन कॉस्ट. सो कैसे हुआ, एट पार विथ नो फ्लोटेशन कॉस्ट. आपको फॉर्मूला तो याद कर ही लेना. ओके, सो फॉर्मूला इज व्हाट, के पी इज इक्वल टू, रिडीमेबल है सो आपका बड़ा सा फॉर्मूला रहेगा. सो के पी इज व्हाट, डी पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस डी टी प्लस 1/n RV माइनस SP डिवाइडेड बाय 1/2 RV प्लस SP. ओके, सो प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग को पता है 12%, एंड दिस प्रेफरेंस डिविडेंड इट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. 1 का 1 रहेगा प्लस dt आपके पास है, दैट इज डिविडेंड टैक्स रेट 20%. नंबर ऑफ ईयर भी है, आरवी भी हमारे पास है, क्या नहीं है, खाली एसपी. ओके, तो आपको एसपी कहाँ से मिलेगा, कैसे, कि प्रेफरेंस शेयर्स कैसे इश्यू हुआ एट पार विथ नो फ्लोटेशन कॉस्ट. सो हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट में एसपी कैलकुलेट करेंगे. एसपी, ओके, सो एसपी कैसे हुआ, प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू हुआ एट पार मतलब एसपी इज व्हाट, फेस वैल्यू. ओके, और उसके ऊपर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं है, विथ नो फ्लोटेशन कॉस्ट यानी कुछ डिडक्शन नहीं होगा. सो एसपी क्या बनेगा, ₹100. जो आपका फेस वैल्यू है वही आपका एसपी बन जाएगा. ओके, अभी आपको खाली फॉर्मूले में डालना है कि डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड 12% ऑफ 100. ओके, सो प्रेफरेंस डिविडेंड क्या आएगा, 12 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस डिविडेंड टैक्स रेट 20% प्लस 1/n 5 years RV हम लोग ने फाइंड आउट किया 100 माइनस SP हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट किया 100 डिवाइडेड बाय 1/2 एंड RV अगेन 100 प्लस 100. क्लियर. नाउ 12 का 12 रहेगा इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 0.20 1 प्लस 0.20 यानी 1.20 और 1.2 प्लस 1/5 का 1/5 100 माइनस 100 0 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू ब्रैकेट 100 प्लस 100 200.
क्लियर? नाउ 12 इंटू 1 आपको करना पड़ेगा 12 इंटू 1.2. सो 12 इंटू 1.2 कितना आंसर आता है 14.4. ओके, प्लस 1/5 इंटू 0. कोई भी अमाउंट को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 200 यानी 100 आएगा. 1/2 इंटू 200 कितना आएगा 100 आएगा. क्लियर? सो 14.4 प्लस 0 यानी 14.4 डिवाइडेड बाय 100. सो आंसर इज व्हाट 0.144 or we can say 14.4%. Clear all of you? Now case B. समझ में आ रहा है ना आपको? तो केस बी में क्या है, प्रेफरेंसेस इश्यू हुआ एट पार विथ 5% फ्लोटेशन कॉस्ट. सो इश्यू कैसे हुआ एट पार विथ 5% फ्लोटेशन कॉस्ट. ओके, सो आपको अभी फॉर्मूला में सब पता है. ओके, आपको फॉर्मूला में सब पता है ना कि डीपी क्या लेना है, डीटी क्या लेना है, आरवी क्या होगा. खाली क्या चेंज हो रहा है एसपी, बिकॉज आरवी तो यहाँ पे दे ही दिया था ना, रिडीमेबल एट पार. ओके, एंड कॉस्ट कैलकुलेट करना था इन ईच ऑफ द केसेस. ओके, सो सेकंड केसेस में भी आरवी तो सेम ही रहेगा, खाली क्या चेंज होने वाला है एसपी. सो हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट में पहले एसपी कैलकुलेट कर ही लेते हैं, फिर बाद में फॉर्मूला डालते हैं. सो एसपी एट पार विथ 5% फ्लोटेशन कॉस्ट. एट पार यानी एसपी इज व्हाट फेस वैल्यू. सो फेस वैल्यू कितना है 100, तो एसपी क्या बन जाएगा आपका 100, बट उसके ऊपर 5% फ्लोटेशन कॉस्ट लगा है. क्लियर? सो 100 माइनस 5 आएगा. सो आपका एसपी अभी क्या बन जाएगा 95 रुपीज़. आया समझ में? तो हम लोग अभी फॉर्मूले में डालेंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इज व्हाट डीपी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस डी प्लस 1/n आरवी माइनस एसपी डिवाइडेड बाय 1/2 आरवी प्लस एसपी. सो प्रेफरेंस डिविडेंड सेम ही रहेगा. ओके, प्रेफरेंस डिविडेंड क्या है 12% ऑफ 100. सो डीपी सेम रहेगा 12 इंटू ब्रैकेट टैक्स रेट सेम है 20%. क्लियर? प्लस 1/n, n कितना है 5 years, आरवी 100 और एसपी हम लोग ने फाइंड आउट किया 95 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू ब्रैकेट 100 प्लस 95. सो 12 का 12, 1 प्लस 0.20 यानी 1.2 प्लस 1/5 का 1/5, 100 माइनस 95 5 डिवाइडेड बाय 1/2 100 प्लस 95 195. क्लियर? नाउ 12 इंटू 1.2 दैट इज 14.4 प्लस 1/5 इंटू 5 कैंसिल हो जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 195, तो आंसर आएगा 97.5. क्लियर? ना 14.4 प्लस 1 यानी 15.4 डिवाइडेड बाय 97.5. सो आपका आंसर क्या आएगा 0.1579 और वी कैन से 15.79%. क्लियर? नाउ केस सी. केस सी क्या है, इश्यूड एट 10% प्रीमियम विथ 5% फ्लोटेशन कॉस्ट. इश्यूड एट 10% प्रीमियम विथ 5% फ्लोटेशन कॉस्ट. इश्यू कैसे हुआ 10% प्रीमियम विथ 5% फ्लोटेशन कॉस्ट. सो अगेन आई एम टेलिंग यू आरवी सेम, डीपी सेम, सब सेम रहेगा, खाली क्या चेंज होगा एसपी, बिकॉज वो इश्यू कैसे हुआ 10% प्रीमियम एंड प्रीमियम इट इज एडेड टू द फेस वैल्यू. सो फेस वैल्यू प्लस 10% प्रीमियम ना. सो फेस वैल्यू कितना है 100 प्लस 10% प्रीमियम कितना 10 आएगा. सो आपका आंसर 110, बट उसके ऊपर 5% क्या लगा फ्लोटेशन कॉस्ट ना.
ओके, सो 110 माइनस 110 का 5% आप निकालोगे तो आंसर क्या आएगा 5.5. सो व्हाट इज एसपी? एसपी इज व्हाट 104.5. ओके, अभी आपको फॉर्मूला में डालना है. सो मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं डाल रहा हूँ, डायरेक्टली केपी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज व्हाट डीपी. डीपी कितना रहेगा 12 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस डी टी 0.20 प्लस 1/n यानी 1/5 आर वी 100 माइनस एस पी 104.5 डिवाइडेड बाय 1/2 आर वी 100 प्लस एस पी 104.5. सो 12 का 12 1 प्लस 0.20 यानी 1.2 प्लस 1/5 100 माइनस 104.5 तो आपका आंसर क्या आएगा -4.5 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू ब्रैकेट 100 प्लस यानी 204.5 इक्वल टू 12 इंटू 1.2 14.4. नाउ 1/5 इंटू -4.5 सो प्लस माइनस माइनस साइन हो जाएगा एंड 1/5 इंटू 4.5 करोगे तो आंसर क्या आएगा 0.9 डिवाइडेड बाय 1/2 204.5 सो 102.25. सो 14.4 माइनस 0.9 13.5 डिवाइडेड बाय 102.25. ओके, सो आंसर क्या आएगा 0.1320 और वी कैन से 13.20%. क्लियर? नाउ केस डी. केस डी क्या बोल रहा है? इश्यूड एट 10% डिस्काउंट विथ 5% फ्लोटेशन कॉस्ट ना. नाउ अगेन सेम सब इंफॉर्मेशन, खाली क्या चेंज होगा अभी आपका एसपी. सो एसपी का डिस्काउंट से हुआ ना, इशू कैसे हुआ डिस्काउंट, तो फेस वैल्यू में से वो क्या करना पड़ेगा आपको 10% डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा. सो फेस वैल्यू 100 माइनस 10 यानी आंसर क्या आएगा 90. नाउ 90 के ऊपर 5% फ्लोटेशन कॉस्ट भी लगा. सो 90 माइनस 5% कितना आएगा 4.5. 90 का 5% निकालोगे तो 4.5. सो अभी आपका एस पी क्या बन जाएगा 85.5 रुपीज़. क्लियर? अभी सेम फॉर्मूले में डालो कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डी पी 12 1 प्लस डी टी 0.20 प्लस 1/5 आर वी 100 माइनस एस पी 85.5 डिवाइडेड बाय 1/2 आर वी 100 प्लस एस पी 85.5. सो 12 का 12 1 प्लस 0.2 यानी 1.2 प्लस 1/5 इंटू ब्रैकेट 100 माइनस 85.5 100 माइनस 85.5 14.5 डिवाइडेड बाय 1/2 100 प्लस 85 यानी 185.5. क्लियर? 12 इंटू 1.4 14.4 प्लस 1/5 इंटू 14.5 कितना आएगा 2.9 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 185.5 92.75. सो 14.4 प्लस 2.9 17.3 डिवाइडेड बाय 92.75. ओके, सो आंसर 0.1865 और वी कैन से 18.65%. क्लियर? सो ये कंप्लीट हुआ. जो हम लोग ने आगे सम्स किया था ना कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में, वैसा ही है, खाली आपको फॉर्मूला में अमाउंट अच्छे से डालना है. क्लियर? नाउ टेक केयर, बाय.